दिया हुआ है और अंतिम संख्या है 8। अब इसका भी हम वापस संख्या बनानी है तो इसका इकाई के स्थान में लिखेंगे 8, दहाई के 0, सैकड़ा के 0 और हजार के भी 0 और अंतिम 10,000 की जगह लिखेंगे हम 8, यानी कि 80,008। इस तरीके से हम तीसरे प्रश्न को जो लिखाई के प्रयोग की हम संख्या लिख सकते हैं। अब अगले वाला सवाल प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हम स्थानीय मान करना सीखेंगे। अब जैसे प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं का 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। 6 और 2 का स्थानीय मान। अब इसको कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर जैसे 1 है, इसमें दिया हुआ है 28,506, 28,506। अब इसमें हमें 2, 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है। अब सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो इसमें 2 का स्थानीय मान बराबर 2 किसकी जगह पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 की जगह पे, यानी कि 10,000 का 200 पूरी मिला के कितना हो गया? 20,000। तो हम इसका स्थानीय मान क्या लिखेंगे? 20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इस तरीके से हम इसका स्थानीय मान लिखेंगे। फिर वापस लिखना है 6 का, तो 6 का स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान लिखने के लिए 6 इकाई की जगह पर है, तो इकाई का मतलब है 1 1 का समूह, तो 1 1 के कितना समूह? 6 है, तो ये इसका मान स्थानीय मान भी 6 ही होगा। इस तरीके से पहला है। दूसरा प्रश्न है 36,263, 36,263। अब इसमें भी 6 का और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम 2 का ज्ञात करेंगे, तो 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर 2 किसकी जगह पे? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100 के समूह। कितने हैं? 100 के समूह 2, 200 के समूह यानी कि 200। इस 2 का स्थानीय मान है 200। वैसे ही इस तरह ज्ञात करते हैं 6 का स्थानीय मान। पहले वाले 6 का स्थानीय मान इकाई और दहाई, दहाई यानी कि 10 के समूह पे स्थित है, यानी कि 6 10 हो गए तो फिर कितने हो जाएंगे? 60। इसका इस 6 का स्थानीय मान 60 है। और अगले वाले 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये 1000 की जगह पे 1000 के कितने समूह हैं? 6। तो कुल मिला के कितने हजार हो गए? 6000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 6000, ये इसका स्थानीय मान है। तो प्रश्न अब इसमें तीसरा और चौथा और सवाल है। अब चौथे प्रश्न का हमें तीसरा प्रश्न, इसमें है 52,266, 52,266। अब इसमें हमें किसका स्थानीय मान ज्ञात करना है? एक तो 2 और एक 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये 1000 की जगह पे 1000 के कितने समूह हैं? 2। तो अब कितने हजार हो गए? 2000। और वैसे ही इस 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो ये भी इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 100 के जगह पे है, 200 के कितने हो गए? 2, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 200। अब इस 6 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इस 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कौन सी जगह पे? इकाई और दहाई, दहाई यानी कि 10 10 के समूह कितने हैं? 6। तो 10 10 के 6 होते हैं, कितने हो जाते हैं? 60। इसका स्थानीय मान है 60। इस अगले वाले का 6 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो ये इकाई की जगह पर है, तो इकाई की जगह पर होने के कारण इसके ये 1 1 के 6 समूह यानी कि कुल मिलाकर कितने हैं? 6। वैसे ही चौथा प्रश्न है आपके पास में 29,242 के लिए इसमें भी 6 और 2 का निकालना है। तो सबसे पहले हम इस 6 का निकाल लेते हैं। 6 का स्थानीय
मान। 3 का स्थानीय मान इकाई सैकड़ा हजार और 10,000 यानी कि 10,000 के 6 समूह यानी कि 60,000 के इकाई सैकड़ा हजार और 10,000। अब इस दो का स्थानीय मान निकालते हैं। इन दो के स्थानीय मान इकाई और सैकड़ा की जगह पे यानी कि 100 के 2 समूह यानी कि 200 और ये इकाई की जगह पर 2 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा 2 क्योंकि इकाई की जगह पे 1 1 2 समूह। अब इसका ही 5वां प्रश्न है। अब इसका अंतिम प्रश्न है 82,563। 5वां प्रश्न 82,563। इसमें भी 2 और 4 का स्थानीय मान निकालना तो इस 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान इकाई सैकड़ा हजार की जगह पे 1000 के 200 यानी कि कितने हो गए 2000। वैसे ही इस का निकालना है। इस का स्थानीय मान निकालने के लिए इसमें कौन सी जगह पे इकाई और दहाई इकाई यानी कि 10 10 के 6 समूह यानी कि 60। इस तरीके से हम इस स्थानीय मान के प्रश्न को हल कर सकते हैं परीक्षा में। अब इसी में अपने पास 5वां प्रश्न है चिन्ह लगाने वाला। इसका प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है 29 और 19। इसके बीच में अपने को चिन्ह लगाना है। चिन्ह कौन से एक और बराबर। अगला वाली संख्या इसमें 29 32 है 2932। अब ये है 2989 और एक है 2932। अब इसमें भी इकाई से देखते हैं हमें। सबसे पहले इसका अंतिम जो बड़ा है क्या, अब ये इकाई सैकड़ा हजार यानी 2000 और इसमें भी इकाई सैकड़ा हजार ये भी 1000 के 200 यानी ये दो तो बराबर है। अब इसके आगे वाला सैकड़ा संख्या को देखते हैं। सैकड़ा संख्या भी दोनों के बराबर है। अब इसके दाएं की संख्या देखते हैं। दाएं की संख्या इसके ज्यादा है और इसके कम है। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी ये, और इसको बड़े जोड़ को बड़ी संख्या की तरफ करना है। अब अगला वाला प्रश्न है दूसरा 5423 और अगला है 5432। अब इसमें भी अंतिम देखना है इकाई सैकड़ा हजार की जगह देखना है। हजार की जगह पे इसके 5 है इसके 5 है दोनों सेम है। अब इसकी सेम की जगह पे दोनों भी सेम है और दाई की जगह देखना है इसके ज्यादा है इसके 3 है इसके दाई बड़ी है तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है और बड़े गुण को उस तरफ रखना है। अब तीसरा प्रश्न 8952 और 8952। अब इसमें हजार वाली की संख्या सेम है, सैकड़ा वाली की संख्या सेम है और दहाई और दाई वाली की सेम है। इकाई और इकाई वाली भी सेम संख्या है, ये दोनों बराबर का चिन्ह लगेगा। अब चौथा प्रश्न 6850 और 6852। अब इसमें भी हम वापस इकाई सैकड़ा और हजार वाली संख्या को दोनों चेक करेंगे। इसकी हजार वाली और इसकी हजार वाली सेम है, इसके सैकड़ा और इसके सैकड़ा वाली भी सेम है, इसके दहाई और इसके दहाई वाली भी सेम है और इसके इकाई में 0 है इसकी इकाई में 2 है। इसका मतलब वो संख्या बड़ी है और उसको बड़े गुण को उसकी तरफ कर देंगे। अब अपने पास पांचवा प्रश्न 3675 और 3675 दोनों ही संख्या समान है तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और छठा वाला अंतिम प्रश्न है 9821 और 9799। इसमें इकाई सैकड़ा और हजार वाले चिन्ह को चेक करेंगे, ये दोनों सेम है। इसमें सैकड़ा वाला अंक है वो ज्यादा है और इसमें सैकड़ा वाला अंक 7 है, इसमें 8 है तो ये ज्यादा होगा। इसके बड़े गुण को इसमें पढ़ेंगे और इससे क्या बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हम चिन्ह वाले प्रश्नों को परीक्षा में हल कर सकते हैं।